हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। हम लोगों का 12th क्लास में टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। आज हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि 12th का बेहतरीन चैप्टर में से एक है बच्चों। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये क्या होता है बच्चों। आइए जाने मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये फंक्शन का ही नेचर है बच्चों। मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब क्या? मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम मान किसका? फंक्शन का, है ना। इसको इस नाम से भी जान सकते बच्चों, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम वैल्यू कह सकते। उसके बाद ये भी कह सकते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, माने फंक्शन का वो मान जो इससे ज़्यादा नहीं हो, इस मान से ज़्यादा नहीं हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। जहाँ कई नामों से ये जाना जाता है बच्चों, उसको हम लोग मैक्सिमा कहते हैं। उसके बाद अगर मिनिमा की बात करें, मिनिमा की बात करें, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसको हम लोग मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। ठीक है। उसके बाद इसको ये भी कह सकते हैं लीस्ट वैल्यू, सबसे न्यूनतम वैल्यू, है ना, लीस्ट वैल्यू। इससे कम वैल्यू फंक्शन का नहीं हो सकता है। आज इसी को जानना है। जहां किसी भी फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, यह फंक्शन है ना। इस फंक्शन का रिजल्ट, वैल्यू, हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो मान होगा, सबसे जो लिस्ट मान होगा, उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू। और जो सबसे बड़ा मान होगा वह क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। और इसके बीच में ही यह वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू लाई कर सकता है। अर्थात एफ एक्स क्या है? वाई है। एफ एक्स क्या है आपका? y है। इसका मतलब है y का ही छोटा मान हुआ ये मिनिमम, मैक्सिमम। y क्या होता है बच्चों? रिजल्ट, fx का रिजल्ट होता है बच्चों। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि fx का क्या हुआ? ये रेंज। fx का क्या हुआ? रेंज। इसका ये तात्पर्य होता है कि आप x, ये जो डोमेन है x, यह कुछ भी इसमें इनपुट करो, सबसे छोटा मान दे सकता है मिनिमम, और सबसे बड़ा मान दे सकता है मैक्सिमम। इसके बीच में ही लाई करता है। ना इस मिनिमम से कम हो सकता है, ना ही मैक्सिमम से ज़्यादा हो सकता है। तो जी हाँ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा साइन एक्स। साइन एक्स का रेंज होता है -1 से +1। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन एक्स, एक्स का कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल डालो या छोटा से छोटा एंगल डालो, वह इसी इंटरवल में मान रखेगा, -1 से +1 तक। जी हाँ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स -1 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या हो गया? +1 हो गया बच्चों। तो जी हाँ, इसको रेंज के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। फंक्शन का रेंज, फंक्शन का क्या? रेंज, मिनिमम टू मैक्सिमम। इस इंटरवल में ही रिजल्ट होता है। ये नहीं कहना है कि साइन एक्स का सिर्फ -1 ही होगा या साइन एक्स का सिर्फ 1 ही होगा, ऐसा नहीं है। -1 तक हो सकता है एंड +1 तक, इस इंटरवल में ही हो सकता है बच्चों। इसीलिए ये लिस्ट मान है, इसीलिए इसको मिनिमम वैल्यू कहा जाता है।
और ये ग्रेटेस्ट मान है, इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, मैक्सिमम है। समझ में आ रही है? cos x में भी ऐसा देखा होगा, -1 से 1, tan x का -∞ से +∞। सब फंक्शन का देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, हर फंक्शन का अलग अलग नेचर होता है बच्चों, एक जैसा मिनिमम एंड मैक्सिमम नहीं होता है। बात समझ रहे? जी हां। तो यहां क्या जानेंगे बच्चों, यहां आपको यह सिखाएंगे कि किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, जिस तरह का भी फंक्शन हो, अलग अलग नेचर का फंक्शन होगा, उसका हम मिनिमम निकालने के लिए सीखेंगे एंड मैक्सिमम निकालने के लिए सीखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जा तो आज एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन का नेचर हम निकालने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है? तो उसको हम लोग ग्राफ से भी समझेंगे, ग्राफ से ही जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को पहचान रहे थे, चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग अब इसको ग्राफ से समझें। फर्स्ट नंबर, हम चाहते हैं कि फंक्शन का आप मैक्सिमा नेचर जानें। कौन नेचर? मैक्सिमा। किस कंडीशन में हम ये समझ सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है बच्चों? आइए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फिर डिक्रीज किया। फंक्शन पहले क्या हुआ, और उसके बाद टर्निंग आया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो पहले इंक्रीज किया बच्चों, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हुआ फंक्शन, ठीक। अब ये देखिए आपका जो है ये फंक्शन का रिजल्ट हाईएस्ट कहाँ लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है? जहां टर्न ले रहा है ग्राफ, जहां क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है। अगर टर्न से पहले की बात करें तो क्या छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? छोटा लग रहा है इधर टर्न से पहले। और टर्न के बाद की बात करें, यहां देखिए ये दोनों हाइट कैसा लग रहा है, मिडिल हाइट से लेस लग रहा है बच्चों, लेफ्ट भी लेस लग रहा है एंड राइट भी लेस लग रहा है। तो इसका मतलब है हाईएस्ट यही हुआ आपका। और आपको पता है कि इस हाईएस्ट टर्निंग पॉइंट है, तो इस जगह अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट पैरेलल टू किसके होता है, एक्स एक्सिस के। और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। और इस 0 से आप इस पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी प्राप्त होता है ना। और यह पॉइंट क्या कहलाता है, एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट। किस नाम से इसको पुकारते थे? क्योंकि और जगह तो ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है, जहां टर्न लेता है वहीं मिलता है। अब एक बात तो समझ में आ गई, एक्स पर ही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक्स पर ही क्या देगा, मैक्सिमम, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वही लाइन लग रहा है, इससे ज़्यादा हाईएस्ट कोई है क्या? जहाँ अब ये सी अगर ये फंक्शन में रख दिया जाए तो यह पॉइंट हो जाएगा सी और एफ सी। क्या हो जाएगा, सी और एफ सी। सी तो ये एक्स एक्सिस हुआ और एफ सी क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका मतलब ये होगा एफ सी, ये हाइट हुआ एफ सी, यहां से यहां तक हाइट कितना हुआ, एफ सी। यही किस फंक्शन का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि सबसे हाइट वाला यही ना है जी,
इसीलिए इस हाइट की का हम लोग निकाल लिए रिजल्ट, क्या निकला, FC। और इस पॉइंट को कहा जाएगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पॉइंट को भी कहा जाएगा क्या, मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रही है, यह पॉइंट ही दे रहा है क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों, मैक्सिमम। अब ये देखिए, ये तो समझ में आ गई कि मैक्सिमम पॉइंट हम मुझे कहां मिला, क्रिटिकल पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट पर, जहां f' बराबर क्या हुआ, 0। अब उससे पहले देखिए, इंक्रीज किया, तो इंक्रीज जब करता है तो आपने देखा होगा टेंजेंट इस पर ड्रॉ हुई होगी, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब dy/dx क्या होता था, पॉजिटिव। इस केस में, इंक्रीजिंग के केस में dy/dx क्या होता था बच्चों, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 नहीं होता था। और डिक्रीजिंग के केस में, अगर डिक्रीजिंग हो और इस जगह टेंजेंट ड्रॉ हो, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए क्या लगता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब टेन थीटा निगेटिव, और टेन थीटा निगेटिव मतलब dy/dx निगेटिव। तो जी हाँ, dy/dx निगेटिव। तो आपको यह भी पता है कि इंक्रीजिंग जब रहता है तो dy/dx पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग जब रहता है तो dy/dx निगेटिव होता है बच्चों। तो क्या देख रहे हैं कि यह जो क्रिटिकल पॉइंट मिला, जिस पॉइंट पर कि मैक्सिमम पॉइंट मिला है, उस केस में dy/dx का साइन क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दो इंपॉर्टेंस हुई, एक तो आपको कि भाई ये पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट आपको मिला वो कहां मिलेगा, जहां टर्न ले रहा है, अर्थात जहां dy/dx क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। ठीक है, और दूसरा चीज कि dy/dx का साइन किस तरह से चेंज होना चाहिए, प्लस टू माइनस, तभी आपको मिल सकता है ये मैक्सिमम पॉइंट। समझ रहे, यह पॉइंट अगर फंक्शन में रख देंगे तो वह क्या दे देता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा नंबर देखें, और वो है मिनिमा। अब मिनिमा कैसे मिलता है बच्चों, मिनिमा, मिनिमा ये कैसे मिलता है, इसके लिए फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा फंक्शन का। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये y एक्सिस खींचा, ये x एक्सिस ड्रॉ किया बच्चों। यहां देखिए, ये फंक्शन पहले डिक्रीज किया और फिर टर्निंग पॉइंट आया, फिर क्या हुआ बताइए। इस कर्व पर सबसे लिस्ट पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है, निश्चित आपको लग रहा होगा जहां टर्न ले रहा है। ठीक है, और जहां टर्न ले रहा है वहां आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो जाता है, x एक्सिस, मतलब dy/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही ना dy/dx, अर्थात f' भी कह सकते हैं बच्चों, f' इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर ही लिस्ट वैल्यू आया है, और आपको पता है कि इस पॉइंट को हम लोग पहले क्या कहते थे, क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते थे, क्रिटिकल पॉइंट। यहां भी बोला गया था, देखिए यहां भी बोला गया था। तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट कैसे लग रहा है, लिस्ट बताइए। उससे पहले अगर कोई पॉइंट पर हम रिजल्ट देखते और उसके बाद पॉइंट पर रिजल्ट देखते हैं, क्या लगता है, इससे बड़ा है कि छोटा है, बताइए। बड़ा है। सबसे लिस्ट जो लग रहा है वह टर्निंग पॉइंट पर ही लग रहा है, लग रहा है ना। इसका मतलब है कि सबसे लिस्ट यही देगा बच्चों, और यह वैल्यू हम लोग c फंक्शन में रख देंगे तो आपको इसका पोजीशन क्या मिल जाएगा, c एंड fc। c हुआ मिनिमम पॉइंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि x कोऑर्डिनेट हुआ मिनिमम पॉइंट, और fc क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू, ये फंक्शन का वैल्यू हुआ। जो x कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वह पॉइंट कहलाता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वह वैल्यू कहलाता है ना। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपका
गौर कर रहे होंगे कि इससे इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आपको पता है dy बाई डी एक्स अगर डिक्रीज करे तो क्या होता है, लेस देन जीरो, और इंक्रीज करे तो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। यही होता है ना, इन डिक्रीज करे तो क्या होता है, नेगेटिव साइन, और इंक्रीज करे तो dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव। इसका मतलब है यहां जो है dy बाई डी एक्स जो साइन चेंज कर रहा है वह कैसे चेंज कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रही है? तो मेरा ये कहना, ये तो ग्राफ से हम समझ रहे थे, मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम मिले या मिनिमम वह मिलता है टर्निंग पॉइंट पर। कहाँ मिलता है, टर्निंग पॉइंट पर, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट पर। बट क्रिटिकल पॉइंट पर आपको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है कि यह पॉइंट आप प्राप्त कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो से। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट खोजिए या मिनिमम पॉइंट खोजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पर ही आपको मिलेगा। बट अगर आपको यह पता लगाना है कि एक्चुअल में मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए आपको किसका साइन जानना होगा, dy बाई डी एक्स का। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज कर रहा हो, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग और निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, देखा ना। और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तब वो क्या दे देगा, मिनिमम पॉइंट। समझ में आ रही है? तो जी हाँ, इस तरह से आपको मैक्सिमा या और मिनिमा मिल सकता है। और यह ऐसा भी होता है बच्चों कि यह दोनों नेचर एक ही फंक्शन में होता है बच्चों। आगे हम ये भी दिखाएंगे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों नेचर एक ही फंक्शन में मिल सकता है। चलिए नोट कर ले पहले। हाँ, तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे किसी फंक्शन का कि अगर कोई फंक्शन सिर्फ मैक्सिमा रखता हो, मिनिमा नहीं हो, तो आपने देखा कि इंक्रीज किया तब डिक्रीज किया, है ना। अर्थात dy बाई डी एक्स पॉजिटिव टू निगेटिव हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव हुआ तब मिला। और मिनिमा कोई फंक्शन रखता है, मैक्सिमा नहीं, तो इसका मतलब है पहले डिक्रीज किया और तब क्या हुआ, इंक्रीज किया। अब देखते हैं ऐसा फंक्शन जो दोनों रखता हो, मैक्सिमा भी एंड मिनिमा भी। देखिए ये वो एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। ये देखिए इस तरह का फिगर बनाते हैं, पहले इंक्रीज किया तब क्या हुआ, डिक्रीज किया, फिर क्या हुआ, इंक्रीज किया। देखिए तो पहले इंक्रीज किया तब क्या हुआ, अब फिर क्या हुआ, है ना। अब जरा देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है टर्निंग पॉइंट, सपोज कीजिए x इक्वल टू C1 है और यहाँ इस टर्निंग पॉइंट को x इक्वल टू C2 कहिए, ठीक। यहाँ भी आपको पता है कि टर्निंग जब है तो निश्चित dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ भी टर्निंग है तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक। बट फिगर से लग रहा है कि यह जो है C1 पर हाईएस्ट वैल्यू देने जा रहा है, C1 पर हाईएस्ट वैल्यू अर्थात FC1 क्यों ना दे, पहले इंक्रीज किया, पहले क्या हुआ, इंक्रीज किया, तब क्या हुआ, डिक्रीज किया, है ना। और हम देख चुके हैं कि जब इंक्रीज करे और डिक्रीज करे और वो जो आपका टर्निंग पॉइंट आता है वह पॉइंट क्या देता है आपको, मैक्सिमा पॉइंट। क्या देता है बच्चों, मैक्सिमा पॉइंट, है ना। और इसके बाद इधर देखिए दूसरे ग्राफ में ये डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बच्चों। और जब डिक्रीज करे और इंक्रीज करे और जब टर्निंग आए तो वह टर्निंग पॉइंट क्या देगा आपको, मिनिमम पॉइंट। वह क्या पॉइंट देगा,
मिनिमम पॉइंट। और इस पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगा FC2, वह वैल्यू क्या कहलाएगा? आपका मिनिमम वैल्यू। क्या कहलाएगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू। तो ये इस ग्राफ में इस फंक्शन के पास मैक्सिमम भी मिल रहा है एंड मिनिमम भी मिल रहा है, ऐसा भी होता है बच्चों, समझ रहे? जी हाँ। तो इसके लिए आपने देखा कि सबसे पहले तो आपको dy/dx इक्वल टू 0 पर ही दोनों चीज मिल रहा है, x इक्वल टू C1 एंड x इक्वल टू C2। मैक्सिमम पॉइंट भी इसी से मिलता है, मिनिमम पॉइंट भी इसी से मिलता है। बट साइन से आप पता लगा सकते हो, किसका साइन भाई? dy/dx। यहाँ देखिए, इंक्रीज कर रहा है मतलब पॉजिटिव साइन, डिक्रीज कर रहा है मतलब निगेटिव साइन। पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, तब यह पॉइंट क्या हुआ? मैक्सिमम। और फिर यहाँ देख लो, यहाँ क्या दिख रहा है? पहले डिक्रीज किया मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रही है? यह कहलाता है बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम एग्जिस्ट करने वाला फंक्शन। ठीक है। अब देखिए, यह भी होता है बच्चों, अगर कोई फंक्शन मोर देन वन मैक्सिमम, ऐसा ये देखिए, यहां देखिए x इक्वल टू C1, x इक्वल टू C1। यहां देखिए दूसरा टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू C2। फिर देखिए यहां x इक्वल टू C3। यहां देखिए x इक्वल टू C4। ठीक है। इस पॉइंट पर क्या लग रहा है? पहले इंक्रीज किया, तब क्या हुआ? डिक्रीज किया। तो यह पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा ना बच्चों? अच्छा, यहां देखिए, पहले डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। अगर डिक्रीज करे इंक्रीज करे तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा? मिनिमम पॉइंट। फिर यहां देखिए, यहां देखिए C3 पर क्या लग रहा है? इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो वह पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट। आइए देखिए, डिक्रीज करे इंक्रीज करे, यह क्या पॉइंट होगा? मिनिमम पॉइंट। क्या मतलब निकलता है? एक से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। तो जी हाँ, जब एक से ज्यादा मैक्सिमम हो ना तो उसको लोकल क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमम। और एक से ज्यादा क्या हो? मिनिमम वैल्यू निकले तो उसको क्या कहेंगे? लोकल मिनिमम। समझ में आ रही है? जहां यह ज्यादातर मिलता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में, क्योंकि उसका ग्राफ होता है वेव के तरह। कई पॉइंट पर जाके मैक्सिमम देता है और कई पॉइंट पर जाके मिनिमम देता है बच्चों, है ना? तो ऐसे वैल्यू को, ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? लोकल। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बच्चों? चलिए नोट कर लें। तो आइए हम लोग जब तीसरा नंबर देखें कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई फंक्शन दोनों एग्जिस्ट करता है। अब नंबर 4 देखते हैं, और वह नेचर देखते हैं जिसमें ना मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसा भी होता है बच्चों, लेकिन ऐसा कब होगा, कैसे होगा? आइए देखें। देखिए बच्चों, अगर आपका फंक्शन का ग्राफ या फंक्शन इंक्रीजिंग हो, क्या हो? इंक्रीजिंग। ठीक, इसके पास मैक्सिमम भी नहीं होगा ना ही मिनिमम होगा। क्यों? सबसे पहली बात तो इसके पास कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, है क्या?
टर्निंग पॉइंट दिख रहा है क्या? टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो कहाँ मिलेगा आपको मैक्सिमा या मिनिमा? दूसरा, dy बाई डी एक्स का साइन भी चेंज होता है बच्चों, मैक्सिमम में हो या मिनिमम में, ये भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही साइन हो रहा है ना, dy बाई डी एक्स यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आइए, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करे, सिर्फ डिक्रीज करे, ये देखिए सिर्फ डिक्रीज करे, क्या इसके पास टर्निंग पॉइंट है क्या? नहीं, इसका मतलब है इसके पास भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट नहीं है ना, वैल्यू होगा। जब पॉइंट ही नहीं होगा तो वैल्यू कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? उसके बाद dy बाई डी एक्स का भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। दोनों चीज होना चाहिए, एक तो क्रिटिकल पॉइंट भी मिलना चाहिए और दूसरा dy बाई डी एक्स का साइन भी चेंज होना चाहिए, तभी ना पता चलेगा टर्न हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो टर्न हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो भी टर्न हो रहा है। यहां आपका निगेटिव साइन है क्योंकि डिक्रीजिंग है, इसके पास भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। उसके बाद एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि टर्निंग तो है बट उस तरह का टर्निंग नहीं है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इंक्रीज किया फंक्शन, कुछ देर के लिए टर्निंग आया, कुछ इंटरवल में, कुछ पॉइंट पे, ठीक, और उसके बाद फिर क्या हुआ? इंक्रीज करके। इसका मतलब है उस टर्निंग से पहले भी इंक्रीज कर रहा था और बाद में भी इंक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नहीं हुआ, सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ है। हाँ, तो जानिए यह पॉइंट क्या आपको मैक्सिमा या मिनिमा देने वाला है? बिल्कुल नहीं, यह देने वाला मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। इस पॉइंट का स्पेशल नाम रखा गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहीं बताए हैं आपको? जी हाँ, यह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बच्चों। इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स जीरो होता है बच्चों, मतलब डी बाई डी एक्स जीरो होता है। बट ये देखिए कि एफ डैश एक्स अर्थात उससे पहले पॉजिटिव है साइन और उसके बाद भी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है यहाँ साइन चेंज नहीं किया है डी बाई डी एक्स का, तो इसका मतलब है एक काम तो हुआ लेकिन दूसरा काम नहीं हो पाया, इसलिए यह मैक्सिमम मिनिमा नहीं दे सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो, सपोज कीजिए डिक्रीज करे और क्रिटिकल पॉइंट आ जाए और फिर डिक्रीज करे, क्या ये देगा? ये भी तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। आपका देगा? नहीं देगा बच्चों, है ना। ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए यहां भी एफ डैश एक्स का साइन क्या था? निगेटिव है, बाद में क्या है? निगेटिव है, और टर्निंग पॉइंट पर आपका एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। तो जहां ये इंक्रीजिंग में तो आपको टर्निंग पॉइंट भी नहीं मिला, ठीक, और साइन भी चेंज नहीं किया। डिक्रीजिंग में भी ऐसा हुआ, इसमें आपने देखा टर्निंग पॉइंट आपको मिला लेकिन साइन चेंज नहीं किया, इसलिए वह भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं दे सकता। यहां भी आपने देखा कि टर्निंग पॉइंट तो है बट क्या नहीं है? साइन चेंज नहीं किया बच्चों, इसलिए वह भी आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं दे सकता है। तो क्या मतलब निकलता है बच्चों कि मैक्सिमम हो या मिनिमम, इसके लिए सबसे पहला काम, पहला कंडीशन टर्निंग पॉइंट होना चाहिए जहां डी बाई डी एक्स जीरो हो, और दूसरा डी बाई डी एक्स का साइन भी चेंज करे, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, साइन चेंज करना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको नोट कर लें।
तो हम लोग अभी तक मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझ रहे थे बच्चों। अब चलिए हम लोग फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालें, है ना। कैसे निकाल पाते हैं? फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। देखिए आपके पास y = f(x) ये फंक्शन है। इस फंक्शन का आपको क्या चाहिए? मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए इसके रिजल्ट को निकालने के लिए, अर्थात y का रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड बता रहे हैं आप लोग। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट तरीका बताते हैं, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब, इसका मतलब है कि एक बार, जी हाँ, एक बार आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। और एक मेथड ये बताएंगे जो कहलाएगा सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड अर्थात दो बार भी डिफरेंशिएट करके हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं। तो चलिए दोनों को जाने बारी बारी से। आइए, आपके पास फंक्शन क्या है? y = f(x), ठीक। इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx कर दिया, f'(x), ठीक है। डिफरेंशिएट फर्स्ट बार हो गया बच्चों। आपको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट कहाँ मिलता है? जहाँ टर्न लेता है, और टर्न लेता है इसका मतलब है उस जगह dy/dx क्या होता है? 0। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? क्रिटिकल पॉइंट। याद है आप लोग को? जी हाँ, क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों मिलता है, इसलिए आपको क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना होगा। मतलब dy/dx = 0 करना होगा, और इससे आपको x का रिजल्ट प्राप्त करना होगा C1 एंड C2। अगर x का एक वैल्यू आए तब तो एक ही चीज होगा, या तो मैक्सिमा पॉइंट होगा या मिनिमा पॉइंट होगा। और अगर दो वैल्यू आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमा पॉइंट भी हो सकता है एंड मिनिमा पॉइंट भी हो सकता है। समझ में आ रही है? अब इसमें कंफर्म करना होगा ना कि C1 पर मैक्सिमा है कि C2 पर मैक्सिमा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको साइन जानना होगा। किसका? साइन ऑफ dy/dx। किसका साइन? dy/dx। ये देखिए, dy/dx के लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, -∞ +∞। और फर्स्ट पॉइंट लिए C1, सेकेंड पॉइंट लिए C2। ले लिए? फर्स्ट पॉइंट क्या लिए? C1, सेकेंड पॉइंट क्या लिए? C2, ठीक। अब -∞ से C1 एक इंटरवल हुआ, C1 से C2 दूसरा इंटरवल हुआ, C2 से ∞ तीसरा इंटरवल हुआ, ठीक है। इस तीनों में से किसी एक इंटरवल से एक नंबर लीजिए और उस नंबर को कहाँ डालिए? f' में, क्योंकि आप तो साइन किसका देख रहे हो? dy/dx का साइन देख रहे हो। किसका साइन? dy/dx। तो हम -∞ से C1 के बीच नंबर लेते हैं और उसको डाल देते हैं। सपोज कीजिए यह आपने डाला और यह साइन दे दिया क्या? पॉजिटिव। क्या दिया? निगेटिव भी दे सकता है ना, पॉजिटिव भी दे सकता है। हमने इमेजिंग कर लिया कि भाई आपने x का मान a लिया, क्या लिया? a लिया, और f' में डाला और यह दे दिया क्या? पॉजिटिव। एक ऐसे इमेजिंग किया बच्चों, है ना, पॉजिटिव दे दिया। और यह अगर पॉजिटिव हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा? बस हो गया कंफर्म। अब बताइए, ये dy/dx का साइन है ना, पॉजिटिव या निगेटिव? तो पॉजिटिव क्या बताता है? इंक्रीजिंग। निगेटिव क्या बताता है? डिक्रीजिंग। बताइए ये क्या पॉइंट होगा? टर्निंग पॉइंट बताइए।
कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? पहले इंक्रीज करे और तब डिक्रीज करे तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पॉइंट। इसका मतलब है ये जो C1 है यह होगा मैक्सिमम पॉइंट। मेरी बात समझ रहे? और फिर देखिए C2, फिर देखिए C2 में देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब पहले डिक्रीज किया तब इंक्रीज किया, तो ये सबसे लोएस्ट होगा ना, सबसे लोएस्ट होगा ना, है ना, सबसे लोएस्ट होगा ना, सबसे लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन पॉइंट देगा? मिनिमम पॉइंट। क्या होगा? मिनिमम पॉइंट। सबसे लोएस्ट हुआ, मिनिमम पॉइंट। समझ में आ रही है? ये सबसे लोएस्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये C1 हुआ मैक्सिमम और C2 हो गया मिनिमम पॉइंट। अब यह पॉइंट अगर फंक्शन में डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू भी मालूम हो जाएगा, और C2 अगर डालेंगे तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू FC1 हुआ और मिनिमम वैल्यू आपका क्या हुआ? FC2 हुआ। समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हुआ। फिर समझिए एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका क्या करो? क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलता है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। कैसे? dy/dx जीरो करके। उसके बाद साइन देख लो किसका? dy/dx का। और अगर साइन ऑफ dy/dx पॉजिटिव टू निगेटिव जाए तो मैक्सिमम, और निगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो क्या कहोगे? मिनिमम। समझ में आ रही है? यह फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हुआ। अब ये क्या है बच्चों? सेकेंड बार डिफरेंशिएट करके क्या होता है? आइए ये भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी देख लेते हैं। y इक्वल टू fx, पहला तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब ना दोहरा डबल बार करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए dy/dx निकालिए, f'(x) निकालेंगे ना बच्चों। उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट भी यहां भी निकालना होगा, क्योंकि आपको तो पॉइंट मिलेगा यहीं पे ना, इसलिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालें, और क्रिटिकल पॉइंट पर ही आपको क्या मिलने जा रहा है? मैक्सिमम या मिनिमम या दोनों, है ना। और आपको पता है dy/dx इक्वल टू जीरो करके निकाला जाता है। इससे आपका x इक्वल टू C1 एंड C2 है ना। यहां तक तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में भी किए थे। अब यहां से चेंज हो जाता है बच्चों। अब आपको क्या करना होगा? फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, अर्थात इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। कर दिए, डबल बार डिफरेंशिएट कर दिए। अब आपको पता लगाना है, इसी से डबल बार जो डीसी किए हैं उससे पता चलेगा कि C1 पर मैक्सिमम है या C2 पर है। आपको क्या करना होगा? C1 इसमें डालना होगा, x के जगह पे C1। चलिए f'(C1) पता है निगेटिव आ जाए, f'(C1) डालने से उसका रिजल्ट क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है आप समझ जाओ कि आपको मैक्सिमम मिल चुका है। क्या मिल चुका है? किस पर? C1 पर। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर निगेटिव आया तो क्या समझना है? मैक्सिमम मिल चुका है। और अगर आप x इक्वल टू C2 डालोगे तो निश्चित तौर पर C2 डालने पर वह पॉजिटिव देगा। अब जब पॉजिटिव देगा तो वह क्या मिलेगा पता है आपको? मिनिमम। क्या मिलेगा? मिनिमम। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर निगेटिव तो क्या देता था? डिक्रीजिंग ना। तो ये बच्चों डबल डीसी है, ये सिंगल डीसी नहीं है। ये क्या है? डबल डीसी। डबल डीसी में अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट निगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमा होता है, और अगर पॉजिटिव देता है तो मिनिमा होता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू FC1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों? FC2। क्या इसमें भी तो वही आया? इसमें भी क्या आया? वही चीज आया। समझ रहे हैं?
तो ये एक बार डिफरेंशिएट करके होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। और ये क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएट करके। लेकिन सबसे बढ़िया और नहीं फेल होने वाला यही मेथड है, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। मेरी बात समझ रहे हैं ना? काफ़ी यूज होगा बच्चों, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम बनाएं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - 2x + 3। ठीक है, हम आपको इसको दोनों मेथड से बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपकी इच्छा है जिस मेथड से बना सकते हो, है ना। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बनाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, चलिए फंक्शन क्या है आपका, x² - 2x + 3। चलो पहला तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का कितना 2x - 2 और 3 का 0। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्योंकि इसी पर तो आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलता है। और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलता है, जहाँ f' इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना 1। अर्थात एक पॉइंट आया, और एक पॉइंट जब आया क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब है एक ही चीज़ होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। इसके लिए आपको साइन देखना होगा, -∞ टू +∞। x का मान 1, x का मान 1। ठीक, अब बताओ 1 से पहले कोई नंबर लो, 0 लेते हैं। चलिए 0 लीजिए, f' में रखिए, f' में 0, 2 × 0 - 2, दिस इज इक्वल टू -2। क्या आया बताओ, क्या आया, माइनस। इसका मतलब ये निगेटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा बताओ, निगेटिव क्या बताता है, डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव क्या बताता है, इंक्रीजिंग। ये बताओ ये क्या होगा, मिनिमम लोएस्ट पॉइंट हुआ। तो ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये कोई और नहीं मिनिमम पॉइंट है, और यह पॉइंट फंक्शन में रख दो तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। f1 1 डालिए फंक्शन में, 1² - 2 × 1 + 3, 1 - 2 + 3 कितना हो गया 2। कितना हो गया बच्चों 2, है ना। तो इस तरह से आपका क्या मिला, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से मिनिमम। समझ रहे हैं। अब देखते हैं क्या सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से भी निकालेंगे तो वही निकलेगा क्या, निकलना तो चाहिए। मेथड बदल जाता है बट रिजल्ट नहीं बदलता है बच्चों मैथमेटिक्स में, है ना। आइए इसमें भी देखते हैं। f(x) इक्वल टू आपका फंक्शन है x² - 2x + 3। ठीक, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट तो करोगे ही, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, x² का 2x - 2x का 2। ठीक, उसके बाद आपको ये भी पता है कि इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है, तभी आपको मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिल सकता है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलता है, जहाँ f' इक्वल टू 0। f' जरा देखिए, 2x - 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आया 1, x इक्वल टू 1 मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि एक ही चीज़ होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, क्योंकि एक पॉइंट आया। चलिए अब सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अर्थात फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। f'(x) बताइए 2x का DC 2, x का 1, 2 का 0, कितना रिजल्ट है 2। ठीक, अर्थात f' कितना आया 2 + 2 है ना। क्या इसमें x है इन्वॉल्व, नहीं, x नहीं है, जबकि नियम था कि इसमें x रखा जाता। जहाँ बच्चों मैं बता दूं, अगर एक पॉइंट आएगा तब रखने की क्या जरूरत है, तब तो एक ही साइन आना चाहिए ना। और वह साइन क्या दे रहा है, प्लस ना, प्लस देने का मतलब है पॉजिटिव, और जब डबल DC पॉजिटिव हो मतलब क्या होता है मिनिमा। अगर 2 पॉइंट रहेगा तभी आपको रखने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, तभी आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। और अगर एक पॉइंट होगा तो वह डायरेक्ट आपको साइन दे देगा,
अभी यहाँ x रहता, 2x रहता, तो x के जगह पे रखते ना, लेकिन कब रखते, जब यह अब 2 पॉइंट होता तब आता वैसा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो ये डायरेक्ट आपको पॉजिटिव बता रहा है कि भाई आपका जो है वह कोई और नहीं क्या है, मिनिमा पॉइंट है। कौन पॉइंट है? जी हाँ, अर्थात मिनिमम वैल्यू F1 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया 2। तो देखिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी 1 पर ही मिनिमम पॉइंट मिला था और मिनिमम वैल्यू कितना मिला था 2, और सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से भी आपको मिनिमम पॉइंट 1 पे ही मिला, चेंज तो नहीं किया। अब मिनिमम वैल्यू कितना निकला 2। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए किसी भी मेथड का यूज़ करें, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करें या सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यूज करें, दोनों में आपका रिजल्ट सेम होगा, है ना? चलिए नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग इस न्यू टॉपिक का कंसेप्ट लिए बच्चों, मैक्सिमा या मिनिमा कैसे किसको कहते हैं फंक्शन का, और साथ साथ हम लोगों ने मेथड भी जाना, किस ट्रिक से हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं, है ना? और इस पर प्रैक्टिस करना है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं, और मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।